इश्क तो लाज़वाल होता है। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता। अगर एडमिशन ले भी लिया ना तो जरूर फेल हो जाऊंगी। तो फिर कहां है तुम्हारा ध्यान? क्या सोचती रहती हो और वो क्या चाहती हो तुम? जवाब चाहिए ना आपको, तो देखिए मेरी आंखों में कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या चाहती हूँ, मेरा ध्यान किस तरफ है। क्या हुआ? कुछ नजर नहीं आ रहा? What nonsense! परी, तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम कॉम्प्लेक्स होती जा रही हो। तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी मां ने तुम्हें यहां अकेला छोड़ दिया और वहां अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रही, कि उसके पास उसका शौहर, दौलत, पैसा सब कुछ है और तुम यहां बस यहां पड़ी हुई। परी, तुम बच्ची नहीं हो कि अपनी मां की जुदाई ना सह सको। तुम बड़ी हो गई हो, तुम अच्छा बुरा सोच सकती हो। अपने जज्बातियत को छोड़ के अपनी फ्यूचर के बारे में सोचो यार। परी, ये मौका बार बार नहीं आएगा, अवील करो इसे। और रही बात पप्पो की, तो वो नहीं रुक सकती तुम्हारे साथ। उन्होंने दूसरी शादी का फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से किया था। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? तुम्हें उनकी मोहब्बत दिखाई क्यों नहीं दे रही है? हाँ, नहीं आती, क्योंकि मेरी मोहब्बत भी किसी को समझ नहीं आती। आपको भी नहीं डॉक्टर साहब बचा। आप अभी इतने अच्छे डॉक्टर नहीं बने कि मरीज के इलाज के साथ साथ उसकी आंखें भी बन सके। मैंने तो अपनी माँ को उसी दिन से याद करना छोड़ दिया था जिस दिन वो यहाँ से गई थी। लेकिन आप, मुझे तो लगता था कि मैं आपको हर रंग में पसंद हूँ, जैसी हूँ वैसी पसंद हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो आपको एक कॉम्प्लेक्स लड़की दिखती हूँ, छोटी बच्ची। परी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं। आपके कहने का जो भी मतलब था मैं सब समझ चुकी हूँ। ना ही मुझे कुछ सुनना है ना कुछ समझना है। आप जाए यहाँ से। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप जाए यहाँ से। फरजाना बाजी ने कहा है वो शादी से फारिग होने के बाद ही आएंगी यहाँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात। जब वो आए तो उनकी खूब खातिर मदारात करना, वो हमारी मोहसिन है। मैंने तो इससे भी बहुत आगे का सोच रखा है। क्या? साद और शिजा की मंगनी का। इतनी जल्दी? तो साद की हाउस जॉब भी कंप्लीट नहीं हुई और पहले उसे सेटल तो होने दो रियाना। क्या हो गया आपको? 2-3 महीने में उसकी हाउस जॉब कंप्लीट हो जाएगी। और मैं कौन सा भी शादी की बात कर रही हूँ। मैं ये सोच रही थी कि शादी का तो बाद में सोचूंगी, अभी मंगनी कर देते हैं। और परी, वो भी इस घर की बच्ची है, उसका तुमने नहीं सोचा? मैं क्यों सोचूं परी का? मतलब परी की माँ है सोचने के लिए, वो सोचेगी उसके बारे में। मैं उसकी कहीं और शादी की बात नहीं कर रहा, साथ के साथ उसकी शादी की बात कर रहा हूँ। ये भी तो हो सकता है। अम्मी, क्या हुआ? नाश्ता चाहिए? नाश्ता बना दो। नहीं, अम्मी कहाँ है? वो वजाहत खालू के कमरे में उनके लिए चाय लेके गए हैं। ठीक है, मैं उनसे वहीं पे बात करता हूँ। साथ रुको। क्या परेशानी है? तू नाश्ता क्यों नहीं कर रहा है? क्या बताऊं तुम्हें शीशा, मैं परी की वजह से परेशान हूं यार। वो मुझे गलत समझती है कि मैं उसे अभी तक समझ नहीं पाया हूं यार। वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है इस छोटी फजूल सी बात के चक्कर में। ओह, तो तुम परी की वजह से इतने डिस्टर्ब हो? हाँ, तो और किसकी वजह से परेशान हुआ शीशा? कजन है मेरी, कितने अरसे से हम इसी घर में रह रहे हैं। सुबह दोपहर शाम एक दूसरे से आमना सामना होता है। उसकी ये परेशानी
डिस्टरबेंस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम परी की बेवकूफी की वजह से अपना नाश्ता और अपने हॉस्पिटल जाने का टाइम जाया कर रहे हो। तो और क्यों ना करूं? वो इस घर की फर्द है, मुझे उसकी फिक्र है। हाँ, लेकिन वो इस घर में कुछ ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। वो थोड़े दिनों में ही सबा आंटी के पास चली जाएगी ना। नहीं जाएगी वो। पप्पो ने जो एजुकेशन के लिए पैसे भिजवाए थे वो कह रही है कि वो वापस करवा दें, तो फिर भला उनके घर जाके कैसे रहेगी? साथ कभी भी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? देखो रेहाना, परी अपने घर की बच्ची है। घर की बात घर में निमट जाए तो अच्छा है। और फिर खावर के मिजाज का भी कुछ पता नहीं वो परीशे को अपने घर में आने देता भी है या नहीं। इसी बहाने सबा की परेशानी भी दूर हो जाएगी। अपनी बहन की परेशानी का एहसास है आपको, लेकिन मैं अपने बेटे को जानती हूँ। वो कभी भी परी से शादी नहीं करेगा। शिजा और वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। उसने तुमसे ऐसा कुछ कहा क्या? नहीं, लेकिन मैं माँ हूँ उसकी। माँ अपनी औलाद की हर जुम्बिश पर नजर रखती है। मुझे पता है कि साद और शिजा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और वैसे भी शिजा और परी का क्या मुकाबला। पता तो है आपको कैसा बचकाना सा मिजाज है परी का। और फिर अभी उसकी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई है। बाप की मौत और माँ की शादी ने ना उसे एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया। देखा नहीं था आपने टेबल पर कैसे बिहेव कर रही थी? रेहाना, ही सब कुछ वक्ती है, शादी के बाद वो ठीक हो जाएगी। मैं तो खुद सबा के सामने अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता हूँ। खावर से रिश्ते के मामले में ना मैंने कोई छानबीन की, ना कोई जांचा, ना परखा, ना ही परी के मुतालिक कुछ बताया। क्यों? क्या है खावर में? याद है आपको उसके दरवाजे के बाहर खड़े होकर आपने क्या कहा था कि ये रिश्ता खत्म नहीं होना चाहिए? अंधा हो गया था मैं खावर महमूद की दौलत और शान शौकत देखकर। इससे ज्यादा उस शख्स की कमजोरी क्या होगी कि मेरी बहन उसके बच्चों का ख्याल रखे और वो परी को अपने घर में जगह भी नहीं दे सकता। अपनी बहन की आंखों की परेशानी, उसका दुख तो नजर आ गया आपको, लेकिन वो जो 2 लाख रुपए का चेक भेजा था उसने परी की तालीम के लिए, वो नहीं नजर आया आपको? बस कर दे वजाहत। मैं बता रही हूँ आपको, परी और साथ के रिश्ते की बात इस कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अरे इकलौता बेटा है मेरा, मैं उसे किसी तजुर्बे की नजर नहीं करना चाहती हूँ। और वैसे भी शिजा ने मीडिया साइंस में ग्रेजुएशन किया है। इस जमाने के साथ चलने वाली लड़की है। मेरा बेटा भी डॉक्टर है, कल को और तरक्की करेगा खैर से। नहीं भाई नहीं, बस ये दोनों बिल्कुल सही हैं एक दूसरे के साथ। अगर उसको मेडिकल में एडमिशन नहीं चाहिए तो तुम उसको फालतू में फोर्स क्यों कर रहे हो साथ? क्योंकि वो एक अच्छी स्टूडेंट है यार। डॉक्टर बनने का ख्वाब है, अपने ख्वाब से कैसे हट सकती है पीछे? ये सिर्फ इसलिए कि पप्पा ने दूसरी शादी कर ली बस? नहीं यार, तुम जज्बाती हो रहे हो साथ और अपनी मर्जी उस पर मुसल्लत भी कर रहे हो। उसको अपना फैसला खुद लेने दो। वैसे भी एंट्री टेस्ट की डेट्स तो निकलने ही गई। नहीं, केएमडीसी का टेस्ट अभी बाकी है। अगर उधर से फॉर्म मिल जाएगा, बस थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ेगी और एडमिशन हो जाएगा परी का। लेकिन वो अपनी बेवकूफियों की वजह से अपना फ्यूचर बर्बाद कर रही है। समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे समझाऊं। और जो मैंने उसकी आंखों में देखा वो तुम नहीं समझते और ना ही तुम्हें समझना चाहिए। भारत फाइनल टाकरे की बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि दोनों टीमें 128 बार आमने सामने आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को कामयाबी मिली। वालेकुम सलाम। 52 मैचेस में भारत क्या हुआ, तुम अभी तक गए नहीं? इसी चैंपियंस बस जा रहा था। मैच बिल्कुल यकतरफा वो जिसमें भारत ने पाकिस्तान आपसे को बात भारी करनी मार्जिन से हरा दिया। हाँ, बोलो। टीमें 3 मर्तबा आईसीसी के नॉकआउट मुकाबलों में आमने सामने आई हैं। वर्ल्ड कप 1996 का क्वार्टर फाइनल, फिर वर्ल्ड टी20 ये पप्पू ने जो चेक दिया था उसके बाद वर्ल्ड कप क्यों नहीं वापस कर 2011 दिया? के सेमीफाइनल में तीनों मैचेस क्या? भारत के नाम रहे। दोनों टीमों के लेकिन खिलाड़ियों की अगर बात की इस पे तो परी का हक है, ये पैसे उसके काम आएंगे। उनका मुआवजा हम उसी ने कहा है कि वापस करवा दूं। अगर विराट कोहली वो इस साल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहती। 1 साल का गैप देना चाह रही है और
नेक्स्ट ईयर सिंपल ग्रेजुएशन करेगी बस। इतने बड़े बड़े फैसले वो खुद कैसे कर सकती है? कल तक तो उस पर डॉक्टर बनने का भूत सवार था और आज ये मैं जाके खुद उससे बात करता हूं। बेटा मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारी और परी की, मैं और परी, ये क्या सोच रहे हैं आप? ये मुमकिन नहीं है, परी सिर्फ मेरी कजन है बस। तो फिर तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी क्या मर्जी है? अम्मी को पता है इस बारे में कि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। अब्बू, मैं शिजा को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। ठीक, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूं। सच? थैंक यू अब्बू। खुश रहो, जीते रहो। और परी, उसे कैसे समझाएंगे? वो तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि सबा खुद ही उससे बात करे तो बेहतर है। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। हेलो परी। क्यों फोन किया आपने? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं फोन बंद कर रही हूँ। बात सुनो मेरी, फोन बंद मत करो। परी तुमने तो तमाशा लगा दिया है मेरा। साथ का फोन आया था, तुमने बदतमीजी की है साथ से, उसे कमरे से जाने को कहा। अब वजाद भाई चेक वापस करके चले गए हैं। परी तुम क्यों मेरी मुश्किलात में इजाफा कर रही हो? मैं तो आपकी मुश्किलात कम कर रही हूँ मम्मी, ताकि आपको अपने मियाँ से मेरे लिए बार बार पैसे ना मांगने पड़े। मेरी जान, मेरी जिद में तुम अपना फ्यूचर क्यों तबाह कर रही हो? खावर से मैं पैसे कैसे ले रही हूँ ये तुम्हारा मसला नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम पढ़ो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो, तुम डॉक्टर बनो। साद भाई ने आपको मेरी सारी शिकायतें लगा दी अम्मी, लेकिन उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि टेस्ट की एंट्री डेट निकल चुकी है और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं है। क्या डेट निकल गई? डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो इन चीजों की फिक्र करो ना तुम परी। अब इतनी बड़ी तो तुम हो गई हो ना, और अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे तो पहले बताती, हम उसका हल ढूंढते। नहीं करना मुझे, मैं गैप ईयर लूंगी इस साल। और डॉक्टर, वो तो मुझे हरगिज नहीं बनना। क्यों क्यों नहीं बनना तुमने डॉक्टर? परी ये जो कुर्बानी मैंने दी है तुम्हारे लिए दी है, ताकि तुम्हारा फ्यूचर संवर जाए, तुम्हारा मुस्तकबिल संवर जाए, तुम डॉक्टर बनो। वैसे तो तुम्हारे बात में साथ को कॉपी करती हो, ये साथ भाई ये, साथ भाई वो, साथ भाई की तरह डॉक्टर बनना है। अब क्यों नहीं बनना डॉक्टर? नहीं बनना मुझे उनकी तरह डॉक्टर, और मुझे डॉक्टर्स अच्छे नहीं लगते। किसी का इलाज तो कर सकते हैं, लेकिन किसी की आंखें नहीं पढ़ सकते, किसी के दिल का हाल नहीं जान सकते। अम्मी क्या क्या मतलब परी? कुछ नहीं, अब आप इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। और प्लीज अम्मी, मेरे लिए परेशान होना छोड़ दें। खुदा हाफिज। परी गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई मुझसे ये शादी करके। क्या करूं मैं?
ये लीजिए अब्बा जान, मुंह मीठा कीजिए। फिक्र न करें, आपके लिए शुगर फ्री लाए। अरे खुशखबरी सुनाई नहीं, मिठाई पहले खिला रहे हैं। हद करते हैं वजाहत आप भी। देखो भाई, जब बेटे के सर पर सेहरा सजने का वक्त आता है ना, तो बाप दीवाना हो जाता है। क्यों अब्बा जान? एक मिनट यहाँ तो मैं समझ गया हूँ कि जिक्र खैर साथ का है, मगर पूरी बात अगर समझा दो तो फिर मैं 2 पीस ज्यादा खा लूंगा। अच्छा, मैं समझाती हूँ आपको। मैंने और वजाहत ने साद की मर्जी से फरजाना आपा और सजाद भाई से शिजा का रिश्ता मांगा है और उन्हें कोई एतराज भी नहीं है। बस फरजाना बाजी 1-2 दिन में घर आएंगी, फिर इत्वार को हम सोच रहे हैं कि घर घर में एक रस्म कर लेंगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है तुमने। लो भाई, मुझे भी अब पोते की खुशियां देखना जीते जी नसीब हो गई। बिल्कुल अब्बा जान, अभी आपने साथ को दूल्हा बनते देखना है और फिर उसके बच्चों को भी अपनी गोद में खिलाना। क्यों नहीं, क्यों नहीं? रब की मर्जी है भाई। अल्लाह तुम्हें और रेहाना को औलाद की ढेर सारी खुशियां दिखाए। आमीन सुम आमीन। मुझे पता था अब्बा जी आप बहुत खुश होंगे। क्यों नहीं खुश होगा भाई, बात ही खुशी की है। ये कहाँ गई ये परी और शिजा कहाँ गई? और सबा को बताया? अब जी पहले आपको सुनाइए ना खुशखबरी। सबा को तो हम उसके घर जाकर मिठाई के साथ मंगनी की दावत देकर आएंगे। हाँ। देखे ना अब्बा जान, सबा साथ की इकलौती फुफू है और बचपन में उसने साथ के कितने नाज उठाए, तो उसको हम ये खबर मिठाई के साथ सुनाएंगे। उसको सुनाओगे ना? तो मेरा हाथ कहाँ गया? बैठ मेरा बच्चा। मजे की बनाई होगी, मुझे पता है। रेहाना और वजाहत तो सबा के घर गए हैं, तुम भी हो आती, माँ से मिलाते। नहीं नाना अब्बू, मैं यहीं ठीक हूँ आपके पास। तू तो मेरी जान है, मेरे आंखों का तारा। अच्छा सा सूट बनवा लो और उसके साथ वो क्या कहते हैं, चूड़ियां? हाँ, इसके साथ जो ये मिले मैचिंग चूड़ियां और गले का हार भी और बुंदे भी ले लेना। क्यों नाना अब्बू, हमारे घर में कोई तकरीब है? अरे तुझे नहीं मालूम, तेरे साथ भाई की मंगनी हो रही है शिजा के साथ। इसीलिए तो रेहाना और वजाहत मिठाई लेकर गए हैं सबा के वहां। ऐसी अजीब बात है, कल के बच्चे हमारे कंधों जितने हो गए, आने वाले कल में अपने अपने घरों में हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं चला। बस ऐसी गुजर जाती है जिंदगी। अरे बेटा, ये बस पी ली मैंने परी। इश्क तो लाजवाल होता है, होना हल वो सवाल होता है, मुस्कुराता है दर्द लेकर भी, मुस्कुराता अल्लाह, मैं जिनसे भी प्यार करती हूँ उन सबको मुझसे क्यों दूर कर रहे हैं आप? पहले बाबा, फिर अम्मी और अब साथ को भी मुझसे दूर कर दिया। मैं क्या करूँ अल्लाह, मैं क्या करूँ? आई एम सॉरी, लेकिन खाला जान ने बोला है कि जब तक हमारी मंगनी नहीं हो जाती उस वक्त तक मुझे तुमसे पर्दा करना है।
और इसका मतलब है कि तुम्हारी इस कमरे में एंट्री बैन है। अच्छा जी, तो आप मेरे ही कमरे में मेरी एंट्री बैन करना चाहती हैं? हाँ शिजा, ये मत भूलें कि ये कमरा मेरा है और आप एज गेस्ट इस कमरे में। हाँ, लेकिन गेस्ट भी तो जल्द मालिक मकान बनने वाला है कि नहीं? हाय, मालिक मकान तो अपना दिल पहले ही दे चुके हैं शिजा। लेकिन एक अच्छी बात यह है ना कि इस घर में ना तुम्हारी अम्मी और ना ही मेरी अम्मी, तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल कर तुम एक कप कॉफी बना कर ला मेरे लिए। फरमाइशी प्रोग्राम? फरमाइशी प्रोग्राम नहीं, बस फरमाइश एक। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ। एंगेजमेंट के बाद तुम वैसे ही बहुत जल्दी चले जाओगी, थोड़ी देर रुक जाती। I'm so glad you're okay. वरना मुझे तो लग रहा था कि तुम परी के मसलों को अपना मसला बना के बैठ गए हो। एक तो उस लड़की का भी मुझे कुछ समझ नहीं आता, बहुत ही बेवकूफ है, जज्बाती है, अपना ही नुकसान कर रही थी। साथ डोंट वरी, ऐसे जज्बाती लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही संभल जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है, कॉफी तो बन जाएगी। और अगर मेरा माइंड चेंज हो गया तो? कोई बात नहीं। परी, परी, रो रही हो? नहीं, इधर देखो। आप जो काम कहने आए थे वो बोले। नाराज मुझे तुमसे होना चाहिए था तुम्हारे बिहेवियर की वजह से, लेकिन मैं नाराज नहीं हूं। अच्छा खैर, तुम्हारी मार्कशीट अभी भी यही कहूंगा कि जो तुमने फैसला किया 1 साल का स्टडीज में गैप करने का, वो फैसला गलत है। लेकिन आप तो एक अच्छा फैसला कर चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस। एंगेजमेंट कर रहे हैं आप शिजा से। थैंक यू। वैसे मैंने सोचा था कि ये गुड न्यूज़ तुम्हें किसी अच्छे वक्त पे सुनाऊंगा, लेकिन तुम्हें तो पता चल गया ही। मेरी तो जगह ही गलत है, तो फिर अच्छा वक्त कैसे आ सकता है? थैंक यू। इस मर्तबा नहीं फाड़ना इसे आप। इश्क तो लाजवाल होता है, होना हल वो सवाल होता है। आप क्या लगते हैं मेरे? मुस्कुराता है दर्द में, इश्क तो हाँ बस निकल रहे हैं, तैयार हो गए। अब तुम्हारी तरह तो है नहीं कि बहुत सी गाड़ियां खड़ी हैं और जिसमें दिल चाहे ड्राइवर के साथ बैठकर चले जाओ। टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो शिजा, देर हो रही है, जल्दी करो।
सबा ने कहा है कि वो शिजा के लिए मुझे मंगनी की अंगूठी खुद लेकर देगी, इसीलिए हमने सोचा है कि साथ मिलकर शॉपिंग करने जाएंगे। और ये तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? मैं नहीं जा रही मामी। क्यों क्यों नहीं जा रही? साथ की मंगनी पर नया जोड़ा नहीं लोगी? तुम्हारे लिए पैसे दिए मुझे साथ ने, कह रहा था कि परी को मेरी मंगनी पर नया जोड़ा दिलाइएगा। बहन होने के नाते भाई की मंगनी का नेक नहीं लोगी तुम? और अब तो वैसे भी सबा भी माशाल्लाह इस हैसियत में है कि एक छोड़ तुम्हें 10 बेहतरीन सूट दिला सकती है। मुझे जरूरत नहीं है मामी, मेरे पास काफी सारे कपड़े हैं। तैयबा के भाई की मंगनी पर तो नए सूट के लिए बड़ा तड़प रही थी तुम, और जब अब अपने भाई की मंगनी है तो नया सूट नहीं चाहिए तुम्हें? चलो ना परी, खाला इतने प्यार से बोल रही है और सबा आंटी भी इंतजार कर रही होंगी। नहीं मामी, तैयबा आने वाली है, अगर उससे घर पे नहीं मिलूंगी ना तो बहुत नाराज होगी। अगर आपको मेरे लिए कुछ पसंद आए ना तो वो ले लीजिएगा। खैर तुम्हारी मर्जी है भाई, मत चलो, अब तुम्हारे पैर थोड़ी पड़ेंगे कि नया जोड़ा ले लो चलकर। चलो शिजा, और हाँ अब्बा जी का ख्याल रखना, ये ना हो कि तैयबा के साथ बातों में अब्बा जी के खाने का टाइम निकल जाए। चलो भाई देर हो रही है, इतनी देर हो गई है, बेचारी सबा पहुंच जाएगी हमसे पहले। हमारे तो नसीब में टैक्सी, आप टैक्सी ढूंढो, उसके बाद जाकर वहां जाओ। आओ जल्दी करो। खाला, सबा आंटी की तो लॉटरी निकल गई है। इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी बड़े शॉपिंग मॉल में, इतनी ब्रांडेड शॉपिंग। हाँ तो ये शानदार रिश्ता ढूंढा किसने था? तुम्हारी खाला ने। किस्मत तो चमकनी थी जाहिर है उसकी। तो फिर परी उनके साथ जाके क्यों नहीं रहती है? चाहे मजे करे, मैं उसकी जगह होती तो मैं ये चांस कभी ना मिस करती। अरे क्या बताऊं, हमारी तो किस्मत ही खराब है। ये हड्डी सबा की जिंदगी से तो निकल गई, लेकिन हमारे गले में अटक गई। अरे वो सबा आ गई। सबा, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? परी नहीं आई? परी भाई तुम्हारी बेटी ना तुम्हारी शादी के बाद बड़ी अजीब हो गई है, हर वक्त मिजाज दिखाती रहती है। वो तो हमें जो झेल रहे हैं उसके मिजाज। खैर मैंने और शिजा ने तो बहुत कहा कि चलो सबा इंतजार कर रही होगी, कोई अच्छा सा सूट ले लेना, लेकिन नहीं भाई नहीं, उसकी ना हाँ में नहीं बदली। भाभी चले? जी हाँ, आप पहले चलो। परी ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? तुम्हारे बाल, ये चेहरा, तुम्हारे कपड़े, ये सब इतना मुरझाया हुआ क्यों है? क्या हुआ है मुझे? सब कुछ ठीक तो है? और वैसे भी कॉम्प्लेक्स लड़कियां ऐसी ही होती, फजूल बातें नहीं करो। और ये तुम एडमिशन क्यों नहीं ले रही? सबा आंटी की कॉल आई थी मुझे, तुम्हारी बेवकूफ़ी के बारे में बता रही थी कि तुम इस साल गैप ईयर दे रही हो। ठीक है, मेरे मेडिकल में एडमिशन वाले मार्क्स नहीं आए, लेकिन तुम किस खुशी में साल जाया कर रही हो? क्योंकि नहीं पढ़ा जाएगा मुझसे, मैं नहीं पढ़ सकती। एडमिशन ले भी लिया ना तो साल जाया ही होगा। क्या कहा तुमने? तुम जैसी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं पढ़ सकती? हाँ नहीं पढ़ सकती, क्योंकि हर जगह मुझे सिर्फ और सिर्फ साथ नजर आता। किताबों में भी लफ्जों की जगह मुझे उन्हीं की शक्ल दिखाई देगी। तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी ना तो हमेशा से उन्हें कॉपी करती थी हर चीज में, और जब वो डॉक्टर बने तो मैं भी सिर्फ डॉक्टर बनना चाहती थी। तुम भी तो यही कहती थी ना मुझे तैयबा, कि उनकी जिंदगी में मेरे अलावा किसी और की जगह नहीं है, शादी का ढोल मेरे घर पे बजेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, वो मुझसे सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी करते हैं। मोहब्बत तो वो शिजा से करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? दो लोग एक घर में रहें और एक को दूसरे की आंखों में प्यार नजर ना आए? ऐसा ही हुआ है। उनको मेरी आंखों में मोहब्बत नहीं नजर आई,
सिर्फ हमदर्दी नजर आई। उनके कपड़े इस्त्री करना, उनका कमरा साफ करना, उनका ख्याल रखना, इन सब चीजों में उन्हें मेरी मोहब्बत कहीं भी नजर नहीं है। शिजा कहती है कि मोहब्बत का इजहार करते हैं। मैंने अपनी मोहब्बत का ढोल नहीं पीटा ना, तो बस इसीलिए मेरी चुप हार गई। शिजा से मंगनी कर रहे हैं। क्या? और तुमने कुछ नहीं कहा उनसे? क्या कहूँ मैं उनसे? जब उनकी जिंदगी में मेरी कोई जगह ही नहीं है तो मेरे कहने से क्या होगा? मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए डॉक्टर बनना चाहती थी, कामयाब होना चाहती थी, एक अम्मी और एक साथ भाई। वो दोनों ही मेरी जिंदगी में नहीं है तैयबा। तो मैं क्या करूंगी एडमिशन लेके? क्या करूं मैं डॉक्टर बन के? मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा। मेरे सारे ख्वाब टूट गए, मेरे सारे ख्वाब टूट गए तैयबा। हाँ जी, ये भी। अरे ये इतने सारे किसके लिए सूट ले रही हो? परी के लिए और सानिया के लिए। माशाल्लाह सबा, तुम तो अच्छी हो, सोचती नहीं हो कुछ भी खर्च करते हुए। यहाँ तो एक भी सूट लेना हो तो 100 मर्तबा सोचना पड़ता है। तो आप अपने लिए भी कुछ खरीद लेना। नहीं नहीं, मैं इसलिए थोड़ी कह रही थी, मेरे पास तो बहुत कपड़े हैं। भाभी प्लीज आप अपने लिए भी कुछ देख लें, मैं पेमेंट कर देती हूँ प्लीज। अच्छा, फिर यहाँ से फ्री होकर मेंस वेयर की तरफ चलते हैं, मुझे हारिस के लिए भी कुछ खरीदना। तो खाला कैसे रहा आपका सफर? बहुत अच्छा। अच्छा रहा ना? बहुत मेरी अच्छा। अम्मी खाला आई। अरे अस्सलाम वालेकुम फरजाना बाजी, क्या हाल है आपके? अरे कैसे हाल होंगे मेरे? बैठे। थकन पे थकन चढ़ी जा रही है। पहले दुबई की थकन, फिर ससुराल में शादी थी, और अब बेटी की एंगेजमेंट। आपकी इसी थकन को उतारने के लिए तो मैंने कहा था कि आप साद और शिजा की मंगनी हमारे घर पे ही कर लीजिए। अरे हाँ, देखो दिल तो मेरा ये था कि मेरी इकलौती बेटी है, इसकी मंगनी मेरे ही घर में हो। फिर तुम्हारा और वजाहत का इसरार देखा, फिर मैंने सोचा कि मैं अकेली जान कहाँ तक ये अरेंजमेंट करती फिरूंगी, तो मैंने सोचा यही ठीक है। कैसी बात करती हैं आप? हमारा घर आपका अपना घर है, कोई फर्क थोड़ी है, एक ही बात है। अच्छा ये बताइए सज्जाद भाई कैसे? बिल्कुल ठीक है। परदेश के 2 ही दुख हैं, एक अपने नहीं होते, दूसरा जायका नहीं होता। मैं और शिजा जब तक वहाँ थे ना तो उनके खूब मजे थे। अब जब हम यहाँ आ गए तो उनकी वही रोज की रूटीन है। आने के बाद ससुराल में शादी शुरू हो गई। भाई ये तो किसी तरह बचकर निकल आई, मगर मैं क्या करूँ, मुझे तो ससुराल भी देखना है और मैका भी। हाँ, क्योंकि मुझे तो खाला ही पसंद है और खाला को भी शिजा सबसे ज्यादा प्यारी है। अरे शिजा, गला खुश्क हो गया है, जरा पानी तो पिलवा दो, फिर मैं फरासत चचा से मिल लूं। परिशे, परिशे पानी लेकर आओ। जी मामी। और बताइए शादी कैसी रही? बहुत अच्छी। तुम सुनाओ, तुम्हारी तैयारी ये कैसी? देखे ना, सब कुछ आपके सामने, ये देखिए इतना खूबसूरत। वालेकुम सलाम। सपा की बेटी हो ना? जी। अच्छा, तुम्हारे नाना क्या कर रहे हैं? नाना अबू की तबीयत ठीक नहीं है तो वो रेस्ट कर रहे हैं। क्यों, क्या हो गया अब्बा जी को? मैंने कहा था जरा ध्यान रखना उनका। अम्मी मैं जाके देखता हूँ। हाँ देखो जाके। परी को तो जरा सा भी कोई काम कहो ना, इस लड़की से कोई काम ढंग से नहीं होता। पानी ले लीजिए आप, लाओ। बात सुनो, कोई ख्याल होता है, कोई तरीका होता है, मेहमान आए, सब बैठे हुए, जाओ चाय बना के लाओ।
और ऐसी खाली खुली चाय ना ले आना, समोसे भी तल लेना साथ में। जी। उफ, मेरे खुदा, इस लड़की को तो मैं सिखा सिखा के थक गई हूँ। सबा ने कुछ नहीं सिखाया, कोई काम नहीं आता, ऐसे ढंग से कुछ कर ले। अच्छा अब ये शॉपिंग देखे ना। हाँ ये देखे ना। हाँ दिखाओ ना क्या क्या लेकर आए। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। सॉरी मॉम, हारिस भाई अपने किसी फ्रेंड से कॉल पे बात कर रहे हैं। जब तक आप मेरा गिफ्ट दिखा देना मुझे। ठीक है। वाओ, ब्लू कलर तो मेरा फेवरेट है। देख लो मुझे अपनी बेटी की पसंद कैसे पता चली। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। वाकई में अच्छा है, मेरा दिल रख रही हो। वाकई में बहुत अच्छा है, प्रॉमिस। चलो अच्छा हुआ तुम्हें पसंद आया। कमरे में जाकर ट्राई करो और ये हारिस को दे दो। ठीक है, दे दो। थैंक यू। वेलकम। क्यूट। थैंक यू सबा, मेरे बच्चों का ख्याल करने का। एक माँ को इसके अलावा आता ही क्या है। कैसा नाना हूं मैं, अपनी मोहब्बत का दम भरता रहा। तेरी आंखों में देखा भी नहीं कि तू क्या चाहती। तूने कुछ नहीं कहा कभी, बताया क्यों नहीं कि तुझे साथ अच्छा लगता है? क्यों नहीं बताया तू? क्या करते हैं नाना बुआ? पहले आपने मेरी कौन सी बात मानी? कहती रही कि अम्मी की शादी ना करे उनकी शादी, लेकिन आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। सच कहा तुमने, बिल्कुल सच कहा। बड़ी भूल हो गई मुझसे। तेरे मुस्तकबिल की खातिर मैंने सबा की शादी और ये नहीं सोचा कि तेरा मुस्तकबिल तो साथ भी है। ये क्या किया मैंने? भूल हो गई। तेरी नाना, तेरा बुखार, तेरी चुप, मुझे माफ कर दे तू, मुझे माफ कर दे परी। अगर मेरे बस में होता तो मैं झोली फैलाकर वजह से तेरे लिए साथ को मांग लेता। मेरे बस में कुछ नहीं रहा, मुझे माफ कर। इश्क तो